अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर इरम। रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हूँ और फिजियोलॉजी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हमारे जो आज के मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर आसिफ। डॉक्टर आसिफ जो हैं वो 2015 से 2017 तक जो है इन्होंने पाकिस्तान रग्बी टीम में प्रैक्टिस की है। उसके बाद ये जो है 2016 से फिजियोलॉजी में काम कर रहे हैं और अभी भी वहाँ पे हैं। और उसके अलावा 2020 में इन्होंने दोबारा से जो है वो पाकिस्तान ग्रीन क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया और मुल्तान सुल्तान के साथ भी काम किया। रिसेंटली जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कर रहे हैं। डॉक्टर आसिफ जो हैं वो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के कॉजेज़, उनके जो हैं वजूहात, उनकी इलामात, उनकी जो इलाज है उसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जबड़े की दर्द के बारे में बात करेंगे या जबड़े के जो मसाइल पेश आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी वजह देख लेते हैं कि जबड़े की दर्द की क्या वजूहात होती हैं। कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, डायरेक्ट कोई ब्लो लगता है या आर्थराइटिस आती है, विद एज जो है जॉइंट के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और वो चेंजेस बढ़ती जाती हैं जो कि दर्द की वजह बनती हैं। या हमारा पोस्चर इस तरह का होता है जिस तरह कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं या डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग होते हैं, उनका पोस्चर जो है वो चेंज हो जाता है विद एज। तो उसके साथ साथ पोस्चर चेंज के साथ उनके जबड़े के अंदर दर्द शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स में रग्बी में बहुत ज़्यादा इंजरीज़ होती हैं। तो उन इंजरीज़ में एक ये भी होता है कि अगर फेस के या नेक के अराउंड या ईयर के अराउंड ब्लो लग जाए या टैकल हो जाए तो उसमें भी उनकी दर्द निकल आती है। और मसल के इम्बैलेंस की वजह से भी ये दर्द शुरू हो जाती है। तो इसकी बेशुमार वजूहात हैं जिनकी वजह से ये दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर आसिफ हमें बताइएगा कि इसकी कौन कौन सी इलामात हैं जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जबड़े की दर्द है। जबड़े की दर्द की मुख्तलिफ़ अलामात, मुख्तलिफ़ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनके साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं। सबसे जो कॉमन है वो है दर्द। दर्द के साथ मरीज़ आता है या उनका ये वाला एरिया जो है टेंडर हुआ होता है, या वो जब खाना खाते हैं या बात करते हैं तो उस दौरान दर्द हो रही होती है, या चबाते हुए भी दर्द हो रही होती है। इसके अलावा क्लिकिंग साउंड्स, जब वो मुंह खोलते हैं या बंद करते हैं तो उसमें आवाज़ें आ रही होती हैं, या जॉइंट लॉक हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी अलामात हैं जिनके साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं एक ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर आसिफ इसको हम तशख़ीस किस तरह से कर सकते हैं इसकी? इसके लिए फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, हिस्ट्री और साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिस तरह डिफरेंट टेस्ट हैं, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि हम करवाते हैं। तो इसके साथ फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन नहीं होता उसमें हमें एग्जैक्ट चीज़ों को कोरिलेट करने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। जब फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, साथ में हम टेस्ट को देख लेते हैं, तो उनकी बना पे फिर हम इसको तशख़ीस करते हैं इसकी। ठीक है, तो इसको हम जो है इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं? TMJ के जो पेन है इसका डिफरेंट तरीक़ों से इलाज होता है। फिज़ियोथेरेपी में भी इसका इलाज किया जाता है, मेडिकल में मेडिसिन्स के थ्रू भी इसका इलाज किया जाता है। तो अगर हम मेडिसिन में बात करें तो डिफरेंट पेन किलर्स यूज़ की जाती हैं, जेल्स यूज़ की जाती हैं, इवन के कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन भी यूज़ किए जाते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। और अगर हम फिज़ियोथेरेपी में बात करें तो फिज़ियोथेरेपी में इसको हम मसल के इम्बैलेंस को देखते हैं, या जॉइंट के अंदर किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी है
या उसकी अलाइनमेंट में कोई डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू द मसल्स, या किसी स्ट्रेस की वजह से पेशेंट के ये मसल जो है वो टाइट हुए हैं, तो इन चीज़ों को हम फोकस करते हैं और इनको लाइक ट्रेन करते हैं हम। तो पेशेंट का जब मुंह नहीं खुल रहा होता, दर्द हो रही होती है, ख़ास तौर पे जब पेशेंट सुबह उठता है तो उसको लगता है कि शायद मेरा मुंह जो है जाम हो गया है, मुंह खुल नहीं रहा, तो मुंह नहीं खुलता, जाम हो जाता है, टेंडर होता है, पेन होती है, तो उसको हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, मसल्स की स्ट्रेचिंग करते हैं, मसल्स को रिलीज़ करते हैं। मसल्स के अंदर अगर ट्रिगर पॉइंट्स बने हैं या नॉट्स बनी हैं तो उनको ट्रीट करते हैं, जिससे उस पेशेंट का जॉइंट जो है रिलैक्स कर जाता है और वो इजीली अपना एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर लेता है और उसको दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका वजह होती है, अगर दांतों की वजह से मसला आ रहा है, कुछ मरीज़ इस तरह के होते हैं जिनको आदत होती है, वो शुरू से ही आदत होती है कि वो दांतों को एक दूसरे के साथ ग्राइंड कर रहे होते हैं, तो उसमें उनको डेंटिस्ट जो हैं उनके या मैक्सिलोफेशियल सर्जन या फिजिशियन वो गाइड करते हैं, डिफरेंट ऑर्थोटिक्स या ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल करवाते हैं जिससे उनके दांतों की जो ग्राइंडिंग है वो नहीं होती या उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इस तरह भी हम इसकी पेन को कम करते हैं। और अगर मैलक्लूजन है, दांत एक दूसरे के साथ फिट नहीं है, तो उस वजह से भी इस जॉइंट की अबनॉर्मेलिटी और पेन आना शुरू हो जाती है। तो वो और ये डेंटिस्ट की डोमेन है, वो डेंटिस्ट करेंगे। अच्छा। हर बंदा अपनी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में रह के काम करता है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करता हूँ। पेन को कम करने के लिए मसल्स को रिलीज़ करूँगा मैं, और मसल्स को जो है उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाऊँगा। डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो हम करवाते हैं। उसके बाद जॉइंट को हम मोबिलाइज करते हैं और जॉइंट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मोडेलिटीज़ में बात करें, डिफरेंट मोडेलिटीज़ फिजियोथेरेपी में हम यूज़ करते हैं। टेंस है एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए। हीटिंग पैड है, कोल्ड है, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड है, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं इस पेन को कम करने के लिए। पेशेंट को घर के लिए हम मसाज या इस तरह की कुछ टेक्निक्स बता देते हैं ताकि वो घर में करते रहें और उनकी दर्द जो है वो ज़्यादा देर तक परसिस्ट ना करे और वो बेहतर रहें। अच्छा, ठीक है। तो क्या ये जो जबड़े की दर्द है ये हमारे सर दर्द की वजह बन सकती है? इसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये जॉइंट TMJ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये हमारा कान के बिल्कुल आगे वाली साइड पे ये जॉइंट बन रहा है। अगर आप मुंह खोलें जी, तो ये दोनों साइड पे मैं अपने TMJ के ऊपर हाथ रखा हुआ है। तो इसके एक तो ये हमारी नीचे वाली बोन है जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं। मैंडिबल बोन ऊपर जाके मिलती है एक हेड की बोन के साथ जिसको बोलते हैं हम टेम्पोरल बोन। तो इन दोनों बोन्स के जहाँ पे मिलती हैं उसको TMJ बोलते हैं और ये जॉइंट बन रहा होता है। इसकी क्योंकि हेड के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है और इसकी वजह से हमारी हेड की भी दर्द होती है, हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है और हमें जो है वो कानों में भारीपन भी महसूस होता है। अच्छा। तो अगर इसको मैनेज कर लिया जाए टाइमली तो ये काफ़ी सारे हम प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डॉक्टर आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इतना अच्छा मतलब हमें सबको बताया कि TMJ जो है जबड़े की दर्द जो है किस वजह से होती है, इसकी इलामात क्या क्या होती हैं और इसको हम किस तरह से इलाज कर सकते हैं और इसके इलाज के लिए हमें किसको मतलब किसके पास जाना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या किसके पास। मेरा ख्याल है कि इसके बाद हमें जो है सबको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।